बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसी तफसील, कुछ ऐसी ख़बरें, कुछ ऐसी रेवलेशंस रखने वाला हूँ जिनको सुन के आपको गौर से उसको सुनना पड़ेगा। और अगर आप उसको गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया रीजन के अंदर क्या कुछ हो रहा है और कितनी बातों के अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ विंडिकेट होता है। वो बातें क्या हैं उसके हवाले से ज़रा तफसील से आज बात करेंगे। आपको मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वाकई ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही परेशान कुन हैं और साथ ही एक ब्रॉडर एजेंडा, एक ऐसी रेवलेशन की गई है, एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जिसकी इन्फॉर्मेशन को आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को सवाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत हद तक विंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान अपने नेबर्स को किस तरीके से देखता है और जो कहता है क्या वो हर चीज़ गलत होती है या उसमें बहुत कुछ हकीकत है, जो हकीकत मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपना कमेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो अपना फीडबैक और कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक दोबारा रिवाइवल है, एक दोबारा फ्रेश स्टार्ट है मेरे चैनल का, जो कि 3 साल की मेहनत पहले जो थी वो काफ़ी हद तक किसी ने ज़ाया कर दी, डैमेज कर दी, और अब जो है मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब दोबारा आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके सामने कुछ आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो रख देता हूँ। सबसे पहली डेवलपमेंट जो बड़ी मेजर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस इन जेल मैटर्स के जो हवाले से अडयाला जेल में इनफॉर्मल बातचीत करते हुए जो है मीडिया से उन्होंने कहा है कि एनआई कोर्ट, उन्होंने कहा है कि हमने एक पिटीशन कोर्ट में फ़ाइल की है जिसमें हमने ये सवाल रेज़ किया है कि अडयाला जेल के अंदर ISI के मेजर्स और कर्नल्स का क्या काम है। उन्होंने कहा है कि द ISI हैज़ नो अथॉरिटी इन सिविल मैटर्स और जुडिशरी इंटरफेरेंस. The prison superintendent is following ISI orders leading to the transfer of 2 officers to ensure no leniency is shown to me. उनका ये इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम को लेके बकौल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के किसी कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने एक पिटीशन फाइल करवा दी है जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के 2 ऑफिसर्स के हवाले से उन्होंने बात की है, जिसमें से एक उन्होंने कहा कि एक मेजर हैं और एक कर्नल हैं जो बेसिकली ऑर्डर्स दे रहे हैं और सुपरिटेंडेंट जो है जेल के वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है जो रीसेंट लीनियंसी दिखाई गई थी उनकी या दिखाई जा रही थी, जिनसे जो वहाँ के ऑफिसर्स से जेल के उनको चेंज किया गया है, और इसको लेके खान साहब खुश नहीं हैं और वो उन्होंने इस हवाले से एक पिटीशन फाइल कर दी है। इससे पहले भी खान साहब इस हवाले से काफ़ी हद तक बातचीत करते रहे हैं कि यहाँ पे ISI के लोग जो हैं वो मौजूद हैं अडयाला जेल के अंदर। दूसरी मेजर खबर ये है कि वो जो रेजोल्यूशन आपको याद होगा जो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अप्रूव की थी, उसको लेके वो क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रेजोल्यूशन थी वो किसी भी लिहाज से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन उसके हवाले से पाकिस्तान ने उसको बड़ा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया था। अब US की तरफ से उसका एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल पोजीशन आ गई है, और वो ऑफिशियल पोजीशन ये है कि इमरान खान्स डिटेंशन इज़ पाकिस्तान इंटरनल मैटर, यानी कि इमरान खान के हवाले से केसेस, उनको जेल में डालना, उनको जेल में रखना या कोई कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान में चल रही हैं, ख़ास तौर पे इन रेलेवेंस टू इमरान खान, जिस हवाले से इलेक्शंस और खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातचीत हुई थी उसके हवाले से कहा गया है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। इट इज़ समथिंग दैट इक्वल्स विद पाकिस्तान हैड एक्चुअली डिमांडेड कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है इलेक्शंस और पाकिस्तान में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या सियासत के जो हालात हैं वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर हैं, और उसमें US की जो है ये रेजोल्यूशन जो आना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, कांग्रेसमैन की तरफ से, ये पाकिस्तान ने किसी भी लिहाज से एक्सेप्ट नहीं की थी, इनफैक्ट रिजेक्ट की थी और कहा था कि US
इस हवाले से जो है इसके ऊपर नज़रसानी करे कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। उसका जवाब ऐसा लगता है कि यूएस के ऑफिशियल जो है स्पोक्सपर्सन जो है उनके स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये अब क्लैरिफाई किया है कि इमरान खान के हवाले से उनकी डिटेंशन, उनके ऊपर केसेस, उनको जेल में रखना या ना रखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो इट सीम्स कि पाकिस्तान की रेजोल्यूशन ने अमेरिका के ऊपर कम अज़ कम इतना असर तो डाल दिया है। फाइनली ये आखिरी टॉपिक है जो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ, वो ये कि पाकिस्तान तालिबान गवर्नमेंट री इस्टेब्लिश फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स इन दोहा। दोहा के अंदर जो है वो दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है और उसमें ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने बहाल करने के ऊपर बात की है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान, ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो लॉन्च किया है, जिसको लेके अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक्स करने की एक हिंट दिया था और उसको लेके भी जो है वो बड़ी बात हुई थी कि अफगानिस्तान उसको रिएक्ट करेगा। और फिर पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली ये कहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाली टीटीपी, बीएलए, इनकी सबकी सपोर्ट जो है वो आ रही है अफगानिस्तान से। अब इसी हवाले से, इसी चीज़ के ऊपर मैंने आपको अपने उस टॉपिक के ऊपर लेके आना है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो बहुत ही एक स्टार्टलिंग रेवलेशन है। और वो क्या है वो आज मैं आपके सामने उसकी डिटेल रखता हूँ। बेसिकली वो उसकी तफसील ये है कि एक इंटरव्यू हुआ जो कुछ हफ्तों पहले लगा, एंड इट वाज ऑन द शॉन रायन शो, जिसके अंदर एक CIA की फॉर्मर CIA टारगेटिंग ऑफिसर सारा एडम्स आई थी, जिनका कॉल साइन था सुपरबैड। सुपरबैड जो हैं और वो आई वहाँ पे सारा एडम्स, और उन्होंने आके वहाँ पे साउथ एशिया के रीजन के हवाले से बात की। जो नेटो फोर्सेस जो अफगानिस्तान में थी और जब वहाँ पे थी वहाँ क्या हालात थे और किस तरीके से वहाँ पे सारे मामला चले, उसके हवाले से बात की। बहुत कुछ रिवील किया उन्होंने, इवन यूएस को भी लताड़ दिया कि किस तरीके से ये गेम खेली जा रही है और यूएस किस तरीके से अपने 3 ऑफिसर्स की एब्डक्शन जो कि अभी भी तालिबान की, अफगान तालिबान की कस्टडी के अंदर हैं, उसको डिनाई कर रहा है। साथ ही अलकायदा के बारे में भी बात की कि अलकायदा को किस तरीके से अभी भी जो है सपोर्ट जारी है और किस तरीके से जारी है, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स मनी इज़ बीइंग फॉरवर्डेड टू रेलिवेंट क्वार्टर्स, इसके हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं था। मेरा मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न तब बना जब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की, जब उन्होंने एक 2 मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशंस के बारे में बात की जिसको अफगानिस्तान और अफगान तालिबान प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं आगे, उसको एक्सटेंड करने के ऊपर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स लगा रहे हैं और उसमें अमेरिकन मनी को भी जो है वो डाल रहे हैं। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सारा एडम्स, जिनका कॉल साइन सुपरबैड है, वो फॉर्मर CIA टारगेटिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने बहुत इन डेप्थ रिसर्च की इस हवाले से, क्योंकि वो यहाँ पे थी, उन्होंने इस्लामाबाद में भी थी वो और CIA की ऑपरेटिव थी, उसके बाद वो अफगानिस्तान में भी थी। उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर बहुत क्लोजली देखा, इस रीजन को ओवरऑल क्लोजली स्टडी किया। उन्होंने ये क्लेम किया है कि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, मुल्ला दाऊद, जो कि अभी वहाँ के अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के ओहदों में से एक ओहदे के अंदर हैं, उनके भाई हैं जिनको बेसिकली, और उनके जो भाई मुल्ला उमर के जो बेटे हैं दाऊद, उनको इंडिया पैसे दे रहा है और रिसेंटली उनको $10 मिलियन की पेमेंट्स हुई हैं। $10 मिलियन, $10 मिलियन की पेमेंट इंडिया की तरफ से मुल्ला दाऊद को दी गई हैं, अफगान तालिबान को दी गई हैं, जिसके ज़रिए इंडिया तालिबान के TTP के ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल करके, यानी कि अफगान तालिबान के डायरेक्टिव्स के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के अंदर मर्सनरीज़ को इस्तेमाल करके, किलर्स को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान में जो रीसेंट जारी हुई जो रीसेंट किलिंग्स हुई हैं, जो लाहौर में, कराची में, कश्मीर में, रावलपिंडी में, ये तमाम जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ टारगेट किया गया उन लोगों को जिसको उन्होंने कहा, सारा एडम्स का कहना था कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं या कश्मीरी नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो सपोर्टर्स हैं या जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, उनके लीडरान को, उनके ऑपरेटिव्स को टारगेट करके टारगेट किलिंग करने के लिए TTP को इस्तेमाल किया जा रहा है अफगान तालिबान की तरफ से, और अफगान तालिबान पीछे से इंडिया से इसके लिए पैसे ले रहे हैं। इंडिया
बेसिकली अफगानिस्तान को एज अ मर्सनरी, अफगान तालिबान को एज अ मर्सनरी यूज़ कर रहा है। $10 मिलियन की पेमेंट रिसेंटली की गई है और उस पेमेंट के ज़रिए पाकिस्तान में उन्होंने कहा, सारा एडम्स का ये कहना था कि रिसेंट जो 18 लोगों का कत्ल हुआ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के अंदर, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, कश्मीर में, उनको जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये सारी चेन वहाँ से देखी। क्योंकि पहले एक उनके सामने से जो सस्पेशन आई थी वो ये आई थी कि इंडिया ने $10 मिलियन दिए और वो पैसा क्या नाम है, अखंड जो है उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनके हवाले से उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वहाँ पे पैसा लग रहा है, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी समझ ही नहीं आया कि इंडिया इस चीज़ के लिए इंडिया क्यों पैसे देगा, और वो भी $10 मिलियन, जो कि उन्होंने कहा इट इज़ नथिंग। क्योंकि मैं आगे आपको इसकी तफसील बताऊंगा कि वाई $10 मिलियन इज़ एब्सोल्युटली पीनट्स फॉर अफगानिस्तान। वो किस तरीके से बाकी जगहों से पैसे मिंट कर रहे हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन उनकी क्योंकि सारा एडम्स की ये बात समझ में नहीं आई तो बाद में उनके सामने रिवील हुआ कि दो चीज़ें हो रही हैं। इस पैसे से इंडिया अफगान तालिबान जो कि मुल्ला उमर के बेटे के थ्रू, जिसका नाम दाऊद है, उनके थ्रू टीटीपी को सपोर्ट करके, फंड करके, इसी तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी को बलोचिस्तान के अंदर फंड करके पाकिस्तान को पोक करते हैं। ये आई एम कोटिंग अनकोटिंग जो उन्होंने कहा कि दे इंडिया कीप्स पोकिंग पाकिस्तान, और वो इस तरीके से पोक करते हैं। रीसेंट 18 किलिंग्स के अंदर उन्होंने कहा कि ये इंडिया के ज़रिए, इंडिया ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए जो है उनके ऑपरेटिव्स के ज़रिए पाकिस्तान में ये टारगेटेड किलिंग्स करवाई हैं, और उसके लिए $10 मिलियन की रीसेंट एक मूवमेंट हुई है पैसों की, जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से अफगान तालिबान को दी गई है। ये इतनी बड़ी रेवलेशन है कि इसको अगर आप देखें, इन डिटेल देखें, तो ये इस हवाले से पाकिस्तान जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और अशरफ गनी की हुकूमत के बाद भी अब भी पाकिस्तान ये इंडिया के ज़रिए जो है रूट इस हवाले से नहीं करता अफगानिस्तान के ऊपर एक्यूजेशन के अफगान तालिबान इंडिया से पैसे ले रहे हैं। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है वो टीटीपी कर रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है, और उसकी सपोर्ट, उसकी फैसिलिटेशन, उसकी फंडिंग, उसको सेफ हेवन्स जो है वो अफगान तालिबान बॉर्डरिंग एरियाज़ के ऊपर पक्टिका में, खोस्त में, वहाँ पे इन इलाकों के अंदर वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुन्नड़ के अंदर भी उनको प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कि उनको सपोर्ट की जा रही है अफगान तालिबान की तरफ से। यही वजह है कि पाकिस्तान के बारहा कहने के बावजूद अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वो नहीं करेंगे। और उसका अब एक रीज़न जो सामने आ रहा है, एज़ पर द इंफॉर्मेशन ऑफ सारा एडम्स हु इज़ अ फॉर्मर CIA ऑपरेटर, उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की तरफ से पैसा इंजेक्ट किया गया है और उसके ज़रिए ही जो है वो तालिबान और अलकायदा का नेटवर्क जो अफ़गानिस्तान में बहुत स्ट्रांगली मौजूद है, उनको इस्तेमाल करके, उनकी तरफ से उनके ऑपरेटिव्स को, टीटीपी के ऑपरेटिव्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड किलिंग करवाई गई है। दिस इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान हैज़ बिन सेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान ने जब कनाडा के हवाले से निज्जर की हलाकत का वाक़या हुआ, इंडिया का नाम आया, फिर US में टारगेटेड अटैक करने की कोशिश को बॉच किया गया, अटेम्प्ट को, जो वहाँ पन्नू को मारना था, उसके हवाले से भी US ने भी जो है इसके हवाले से अभी रिसेंटली इंडिया को अंडर क्वेश्चन, अंडर द रेडार लेके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है वो इसी तरह की कार्रवाई होने के सस्पिशन देखी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ से भी जो है वो रॉ के कुछ ऑपरेटिव्स को ऑस्ट्रेलिया से जाने को फौरी तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कह दिया था। तो इसी हवाले से पाकिस्तान ने भी कहा था कि पाकिस्तान में भी जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उसमें इंडिया मुलव्विस है। लेकिन क्या ये कनेक्शन अफगानिस्तान के ज़रिए आ रहा है? क्या अफगानिस्तान वाकई एज अ मर्सनरी काम कर रहा है इंडिया के लिए, वो भी $10 मिलियन की बाउंटी को लेके, टीटीपी की सपोर्ट करके पाकिस्तान में ऑपरेट करवा रहा है? इसमें बिल्कुल ये लिंक बनाया जा सकता है। देयर आर ऑल द चांसेस कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो रहा हो। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अफगान तालिबान उसके अलावा, ये जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के अलावा टीटीपी के ज़रिए और क्या क्या कर रहे हैं, जो कि दूसरे मुल्कों के साथ कर रहे हैं।
अब ये जहाँ बात हुई है वहाँ पे अब साथ में ये भी कहा गया है कि जहाँ ये कश्मीरी नेशनलिस्ट जो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान में हैं, उनको टारगेट करना। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो लल्ला इंटरचेंज के पास जो है एक ब्रिगेडियर साहब को, जो अमीर हमज़ा उनका नाम था, उनको जो टारगेटेड किलिंग की गई, उसमें भी जो है कहा जा रहा है कि इंडिया मुलव्वस था। अगेन द सेम साइकिल फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान टू पाकिस्तान वाला नेटवर्क यूज़ किया गया। और इसी तरीके से ही जो लाहौर में कत्ल हुआ, जो कराची में टारगेटेड किलिंग्स की गई और जो कश्मीर में भी जो टारगेटेड किलिंग की गई, इसके पीछे एज पर सारा एडम जो रिसेंट 18 किलिंग्स हुई हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द 6 सेपरेटिस्ट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको भी जो है जो टारगेटेड किलिंग की गई, उसमें भी कहा यह जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि टीटीपी का अपना आइडियोलॉजिकल अख्तलाफ था या उनकी दुश्मनी थी, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको इंडिया की तरफ से अफगान तालिबान के ज़रिए पैसे पहुंचाए गए थे ताकि वो पाकिस्तान में इस तरह के टारगेटेड किलिंग की एक कैंपेन पूरी रन कर सकें। अब ये एक बहुत सीरियस बात है और इस चीज़ को अगर ये हकीकत है या कम से कम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को अपनी खराटों से जागना पड़ेगा और इस मामले के ऊपर जो है वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर इस हवाले से इस मामले को रेज़ करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इसका किसी भी तरीके से हल हो और वो अफगानिस्तान को अंडर चेक लेके आ सकें। ये सारा कुछ जो आया है ये एक ऐसे वक्त में अभी सामने रेवलेशंस आ रही हैं जब दोहा के अंदर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की ऑफिशियल मुलाकात हुई है। तालिबान का भी आपको मालूम है कि दोहा डील जो हुई थी यूएस और अफगान तालिबान के दरमियान, नेटो फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान, वो एग्ज़िट स्ट्रैटेजी थी जो कि सारा एडम्स ने भी ये माना कि वो अमेरिका हारा, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी 20 साल की जंग के बाद, क्योंकि जो है वो अब आगे फर्दर नहीं चल सकता था उसको लेके और उसको अपना एग्ज़िट प्लान चाहिए था। तो ऐसे में जो है वो ये दोहा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे तालिबान का ऑफिस है और वहाँ पे पाकिस्तान की ऑफिशियल मुलाकात हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब कॉन्टैक्ट्स एक्टिव हो रहे हैं तो पाकिस्तान ये डोसियर भी बना के अफगानिस्तान के ज़रूर हवाले करे। दूसरा जो सारा एडम्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उनमें से एक ये बात थी कि ऐसे वक्त में जब अफगान तालिबान अमेरिका को हराने का दावा भी करते हैं, उसका जश्न भी मनाते हैं और ठोक मार के कहते हैं कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ से हरा दिया, ऐसे में ही रफली अराउंड $3 बिलियन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अफगान तालिबान को। हर वीकली पेमेंट के ज़रिए इसको कट करके उनको पैसे भेजे जाते हैं जो बेसिकली उनको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ कर सकें। ISKP के ख़िलाफ़ जो कि तालिबान भी उसके ख़िलाफ़ हैं। तालिबान एक जब नेटो फोर्सेस वहाँ थी तो उनके साथ अफगान तालिबान ने मिल के भी ISKP के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए थे और अब क्योंकि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत में है तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को मान नहीं रहा है, अफगान तालिबान के ऊपर सवाल खड़े करता है, लेकिन बंद दरवाज़ों से वो उनको पैसे इंजेक्ट करता है, वो भी कोई $1-2 मिलियन नहीं, $3 बिलियन इन वीकली पेमेंट्स, जिसमें से इसको बेसिकली उनको दिया जा रहा है टू ऑपरेट एंड टू टारगेट एंड रूट आउट और डिसमेंटल ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। अब ये जो सारा पैसा आ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, ये भी सारा एडम्स ने बड़ी शेयर की, बहुत डिटेल इसकी शेयर की और उन्होंने कहा कि एवरी $10 या जो $10 में से $3 है वो अलकायदा के लिए जाता है। $10 में से $3 अलकायदा के लिए जाता है, यानी कि 30% जो है वो अलकायदा के लिए जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर $3 बिलियन है तो उसमें से एक बहुत हेफ्टी अमाउंट जो है 30% रफली कोई 2 बिलियन के करीब जो है बनती है, वो सीधी चली जाती है अलकायदा के लिए। और अलकायदा वहाँ पे अभी भी उनके हिसाब से मौजूद है, स्ट्रांगली मौजूद है। अफगान तालिबान की हुकूमत के अंदर ऐसे ऑपरेटिव्स जो हुकूमत के ओहदेदार बन चुके हैं वो मौजूद हैं जो कि US की डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के अंदर हैं, उनके सर पे हेड मनी भी है। ऐसे में
उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेरिका पैसे दे रहा है ये बेसिकली जो है सीधा सीधा जो है जा रहे हैं विच आर बीइंग राउटेड टूवर्ड्स अफगान तालिबान, वहाँ से उसमें 3 बिलियन में से कम 30% तो सीधा सीधा ही अलकायदा के लिए चला जाता है और अलकायदा उसको आगे यूज़ करती है टू सपोर्ट टीटीपी, टू सपोर्ट बलूचिस्तान इन BLA, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उनमें से काफ़ी पैसों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अगेन इज़ US मनी, जो कि बहुत हैरानगी की बात थी कि US इस तरीके की सपोर्ट क्यों कर रहा है। अब मैं आपको फाइनली लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2 प्लान्स सामने रखे गए हैं जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फाटा वॉर प्लान, अफगानिस्तान का फाटा वॉर प्लान। अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो अफगान तालिबान और उनके अगर लोकल जो वहाँ के मुजाहिदीन हैं उनसे अगर उनके सेंटिमेंट्स आप देखें तो वो आज भी फाटा रीजन जो है, जो कि पहले फाटा था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था और अब वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, बॉर्डरिंग एरिया विद अफगानिस्तान ट्राइबल बेल्ट का, उसको वो अपना हिस्सा मानते हैं। वो ड्यूरेंट लाइन को और वहाँ के ट्रेंचेस को, वहाँ की बारवायर्स को नहीं मानते हैं। वो अफगान बॉर्डर को भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलाते हैं। यही वजह है कि जब TTP से बात हो रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी, डॉक्टर जनरल फैज़ हमीद और यहाँ से और उनकी डेलीगेशन यहाँ से काबुल के अंदर बैठी हुई थी, अफगान तालिबान ने उसको फैसिलिटेट किया था उन नेगोशिएशंस को। उसमें जो डिमांड्स रखी गई थी वो जहाँ एक डिमांड ये थी उनकी कि उनकी कैदियों को छोड़ा जाए, वहाँ पे ये डिमांड भी सामने थी कि फाटा का वापस जो फाटा स्टेटस है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्जर से पहले वाला, उसको वापस रिवाइव कर दिया जाए। ये तालिबान की डिमांड थी और ये डिमांड क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि एक ब्रॉडर फाटा वॉर प्लान उनके जहन में है, यानी कि द नेक्स्ट टारगेट फॉर अफगान तालिबान इज़ फाटा, इज़ एरियाज़ अलॉन्ग द पाक अफगान बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, पाकिस्तान की टेरिटरीज़ हैं, पाकिस्तान का ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन सब को इनका एक ब्रॉडर वॉर प्लान है अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का, जो कि उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसी के लिए ही वो जो 3 बिलियन में से 30% जो साइड पे हो रहा है वो इस तरफ इंजेक्ट किया जा रहा है। दैट इज़ वाई TTP एंड BLA आर बीइंग सपोर्टेड, क्योंकि एक तरफ जहाँ सारा एडम्स का ये कहना था कि एक तरफ जहां वो फाटा को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, दे वांट टू टेक ओवर फाटा, ऑन द अदर साइड आल्सो दे आल्सो वांट टू टेक ओवर बलूचिस्तान। ये 2 जगहों को वो टेक ओवर करना चाहते हैं, जो उनका टारगेट है, क्योंकि अब उनके साथ TTP के ज़रिए BLA भी अब शामिल हो चुकी है, अलायंस हो चुका है BLA और TTP का भी। तो इसमें वो दोनों तरफ से जो है वो इसकी फंडिंग सोर्स जो है वो बेसिकली अमेरिकन पैसों में से ही निकाल के की जा रही है। और इसका जो पीछे जो माइंड है वो अफगान तालिबान ही नहीं, वो अलकायदा है। अलकायदा इसके पीछे है और इस ब्रॉडर वॉर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका प्रॉपर एक प्लान है, बहुत स्ट्रैटेजाइज्ड प्लान है, जिसको वो लेके आगे चल रहे हैं। अगेन वेरी वेरी रिवीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान इस हवाले से जो है वो किस तरीके से इसको देख रहा है। आई एम प्रिटी श्योर, 100% श्योर कि हमारे इदारों को, हमारे एजेंसीज़ को, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से मालूम है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इज़ नॉट कीपिंग इट्स फुट सॉफ्टली ऑन द TTP। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे और अफगानिस्तान क्योंकि एक और मुल्क है तो उसको कम अज़ कम इस चीज़ की तलकीन ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान ने पहले भी एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में की हैं और पाकिस्तान ने कह दिया है कि अब भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये प्लान जो है ये बहुत रिवीलिंग था, ये सारा एडम्स ने बताया। एक तरफ उन्होंने इंडिया के हवाले से बताया, वो भी पाकिस्तान जो कहता है उसको पाकिस्तान विंडिकेट करता है, जो सारा एडम्स कह रही हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, CIA की फाइंडिंग्स हैं। और साथ ही जो है जो कश्मीर के जो फाटा के हवाले से जो अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान का जो प्लान है आगे का, वो भी जो है अगर उसको आप देखें तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पहले से क्लेम करता आ रहा है कि अफगान तालिबान TTP की सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सपोर्ट करने की अब वजह भी समझ आ गई, वो सपोर्ट करने की बेस भी समझ आ गई, और वो सपोर्ट किस वजह से की जा रही है, उसके पीछे ब्रॉडर नैरेटिव क्या है, एजेंडा क्या है, वो भी सामने आ चुका। अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान लॉन्च कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। और ये चीज़ जो है ये भी अगेन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम चेंजर एज फार एज द रीजनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। एंड नॉट टू फॉरगेट, आखिर में सारा एडम्स ने ये भी बताया
ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो है 3 होस्टेजेस, 3 लोग ऑपरेटिव्स जो थे वो अभी भी इनके पास हैं, अफ़गानिस्तान के पास हैं, जिसको यूएस अब उनको मेंशन भी नहीं करता। वो उन्होंने कहा कि अगर आपके सामने ये कहा गया है कि वो मर गए हैं या उनको मार दिया गया है अफ़गान तालिबान की तरफ से, तो ये झूठ है। वो अभी भी अफ़गान तालिबान की कस्टडी के अंदर हैं, अभी भी उनकी कस्टडी में हैं और यूएस इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। अगेन वेरी वेरी रिवीलिंग ये सारा इंटरव्यू जो कि द शॉन रायन शो के ऊपर था, जिसमें उन्होंने सारा एडम्स कॉलसाइन सुपरबैड का इंटरव्यू किया। ये बहुत रिवीलिंग इंटरव्यू था, आप ज़रूर देखिएगा। मैंने जब उसमें से देखा, उस पर जो मैंने पॉइंटर्स निकाले वो सारे वो पॉइंटर्स हैं जो कि साउथ एशिया के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को बहुत सिवियरली, बहुत सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखें सेंसिटिवली उसको डिफ़ाइन करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है, किस तरीके से जो है वो इवन बलूचिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, उसके पीछे से किस तरह से सपोर्ट आ रही है, और जिस तरीके से वो यूएस से ही पैसे ले रहा है, अमेरिका से ही पैसे लेके उसी के ही जो है उसको उन पैसों को वो सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अलकायदा वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि बहुत ही सीरियसली कंसर्निंग हैं फॉर ऑल दोज कंट्रीज़ हु आर बॉर्डरिंग अफ़गानिस्तान, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान का जो रीजन है, जो फाटा का रीजन है, जो आप खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर जिस तरीके से जो है जिस तरीके की नज़र अफ़गानिस्तान से रखी जा रही है, वो भी एक बहुत सीरियस और बहुत मेजरली कंसर्निंग मैटर है। बहुत रिवीलिंग चीज़ थी ये, मेरे ख्याल में मैंने जो आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट था। आप ज़रूर इसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिएगा एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।